जरा इस वीडियो को देखिए। ये है मॉडर्न फैसिलिटी बूचड़ खाना और यहाँ पे कितनी महीन तरीके से जानवरों को काटा जा रहा है और ये सब हो रहा है इंसानों की भूख मिटाने के नाम पे। हालांकि ये वीडियो अपने देश का तो नहीं है, पर आपको जान के काफी आश्चर्य होगा कि ऐसे बूचड़ खाने ऑल ओवर इंडिया में फैले हुए हैं और कई जानवर जैसे गाय, भैंस, बकरी, इन सबको लगातार काटा जा रहा है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा देश, जिसकी इमेज दुनिया में एक नॉन वायलेंट कंट्री की है, वो लगातार मीट एक्सपोर्ट और जानवरों को मारने में टॉप पे कैसे चल रहा है? उसके अलावा ग्लोबल बीफ एक्सपोर्ट का 23% कंट्रीब्यूशन भारत की तरफ से किया जाता है और बीफ इंडस्ट्री की ग्रोथ हर साल 10% के हिसाब से हो रही है। हाल ही में डेटा के हिसाब से पता चलता है कि पिछले साल हमारे देश ने 3.6 मिलियन टन बीफ का एक्सपोर्ट किया। क्या आपको ये अजीब नहीं लगता कि ऐसा देश जहाँ पे ऑलमोस्ट 80% हिंदू है और हिंदू रिलीजन को एक नॉन वायलेंट रिलीजन माना जाता है, उसके साथ साथ कई सारे ऐसे एनजीओज हैं जो एनिमल क्रूएल्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं, फिर भी हमारा देश मांस के एक्सपोर्ट में टॉप पे कैसे आता है? और आखिर इतने सारे जानवर काटने के लिए आते कहां से? और एक ऐसा देश जिसका मीट कंजम्पशन वर्ल्ड एवरेज से काफी लो है, वो दुनिया में बीफ का टॉप एक्सपोर्टर कैसे बने? लेकिन एक ऐसा सच सामने आया है जो सरकार को हैरान परेशान कर देगा। किस तरह से सरकार की आंख में धूल झोंककर गोमांस का कारोबार धड़ल्ले से होता है। What about slaughter practices around the world? How many countries have banned halal? Is stunning pain free? Is it more humane than killing animals in their conscious state? किसी भी इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत होती है रॉ मटेरियल की, और इन रॉ मटेरियल को अलग अलग जगह से सोर्स किया जाता है और इतनी ह्यूज क्वांटिटी में एनिमल सप्लाई होने के कुछ खास फैक्टर्स हैं, जिनमें से पहला है एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर ट्रेडिशनल किया जाता था, गाय का इस्तेमाल किया जाता था मैन्योर बनाने के लिए और बैलों को इस्तेमाल किया जाता था खेत को जोतने के लिए। पर ग्रीन रेवोल्यूशन होने के बाद में गाय और बैलों की जगह बड़ी बड़ी मशीन्स ने ले ली, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि गाय और बैल धीरे धीरे इररेलेवेंट होते चले गए। आपने खुद ही गाँव और शहरों में देखा होगा जानवरों के बड़े बड़े झुंड कैसे इधर से उधर टहलते रहते हैं, और यहाँ पे खेल में आते हैं ऐसे व्यापारी जो गाँवों में जाके किसानों से उनके भैंस और उनकी गाय सस्ते दामों में खरीदते हैं और उन्हें जाके बूचड़ खानों में ऊंचे दामों पे बेच देते हैं। अब हालांकि भारत में गाय की मीट को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है, पर यह भी एविडेंस है कि कैसे इलीगली देश के अलग अलग राज्यों से गायों को हमारे पड़ोसी देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है और बाद में उनका वहाँ स्लॉटर हो जाता है। तो ये दिखाता है कैसे पूरा का पूरा अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट काम कर रहा है, जो अलग अलग गाँव से गाय और भैंस जैसे जानवरों को इकट्ठा करके स्लॉटर हाउस में प्रोवाइड कराता है। और दूसरा फैक्टर जो एनिमल क्रूएल्टी की तरफ कंट्रीब्यूट करता है वो है डेयरी फार्मिंग। जैसा कि आप जानते हैं कि डेयरी फार्मिंग और मिल्क प्रोडक्शन में हमारा देश टॉप पे आता है और दूध देने वाले जानवरों को काफी लार्ज स्केल में पाला जाता है, और इसको लेके कई सारी इंडस्ट्रीज ने भी एनिमल हस्बेंड्री में काफी बढ़ चढ़ के इन्वेस्ट किया है। अब देखा ही जाता है कि जानवर जब तक दूध प्रोवाइड कराते हैं उनका काफी अच्छे से ख्याल रखा जाता है, पर एक समय के बाद इन जानवरों की दूध को प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी कम हो जाती है। उसके बाद ये जानवर डेयरी इंडस्ट्री के लिए किसी काम के नहीं रह जाते हैं, जिसके बाद इन्हें स्लॉटर हाउसेस में भेज दिया जाता है। तो ये दिखाता है कि कैसे एक इंडस्ट्री दूसरे इंडस्ट्री के लिए इनपुट का काम कर रही है और एनिमल क्रूएल्टी में दोनों मिलकर काफी ऑर्गेनाइज तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब हालांकि चीजें इतनी भी ज्यादा सिंपल नहीं है, और इंडिया जैसे कई सारे डेवलपिंग नेशन में मीट इंडस्ट्री या फिर बीफ इंडस्ट्री को ग्रो कराने के लिए डेवलप्ड नेशन का भी बहुत बड़ा हाथ है। बेसिकली मीट इंडस्ट्री के दो नुकसान है, पहला वो काफी पॉल्यूटिंग है और दूसरा कई सारे रिसोर्सेज को कंज्यूम करती है, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट में काफी ज्यादा पॉल्यूशन फैलता है। अब डेवलप्ड नेशन बीफ का इस्तेमाल तो करना चाहते हैं, पर इस पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री को अपने देश में फलने फूलने नहीं देना चाहते। इसका रिजल्ट ये होता है कि डेवलप्ड नेशन कई सारे इंसेंटिव देके डेवलपिंग नेशन को परस्यू करते हैं, जिसका रिजल्ट ये होता है कि डेवलपिंग नेशन जैसे इंडिया, ब्राजील, चाइना काफी बड़े बड़े मीट प्रोसेसिंग हब के रूप में उभरते हैं और डेवलप्ड नेशन का भार डेवलपिंग नेशन के ऊपर डाल दिया जाता है। और इकोनॉमिक इंटरेस्ट और फॉरेन एक्सचेंज की लालच के चक्कर में ऐसे बेजुबान जानवर जो बोल तक नहीं सकते, उनको बुरी तरीके से क्रूएल्टी का सामना करना पड़ता है और कई बार तो उनको इतनी क्रूएल्टी से मारा जाता है, अगर आप सामने से देख लोगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। और इन सब का नुकसान ये होता है कि एक तरफ जानवर को अपनी जान गंवानी पड़ती है और उसके अलावा ह्यूमन के इस लालच का असर धरती पे भी पड़ता है। और एक रिसर्च से ये पता चलता है कि ग्लोबल ग्रीन हाउस एमिशन में मीट इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट 18% है और ये सीधे इन्वायरमेंट में छोड़ी जाती है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि धरती का जो एवरेज टेम्परेचर वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। पर बात इतने में ही खत्म नहीं हो जाती है, इसका असर एक्वेटिक इकोसिस्टम के ऊपर भी पड़ता है, क्योंकि इंडिया में मीट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री काफी ज्यादा इल गवर्न्ड है और इसको मैनेज करने के लिए जो रूल्स और रेगुलेशन है वो काफी ज्यादा ढीले ढाले हैं, जिसका रिजल्ट ये होता है कि जानवरों को काटने के बाद में उनसे निकला हुआ वेस्ट जैसे फैट, ऑयल, मलमूत्र सीधे नालों के माध्यम से नदियों में छोड़ दिया जाता है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि हजार्डियस एलिमेंट जैसे अमोनिया, नाइट्रोजन, फास्फोरस सीधे पानी में जाके मिल जाते हैं और ये एक्वेटिक इकोसिस्टम को बुरी तरीके से बर्बाद करके रख देते हैं। पर बात इतने में खत्म नहीं होती है, जानवर को काटने से पहले जानवरों को खिलाया पिलाया जाता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 1 किलो बीफ को प्रोड्यूस करने के लिए ऑलमोस्ट 4000 लीटर पानी लगता है। और हमने पहले बात करी कि कैसे हमारा देश हर साल
5.6 मिलियन टन बीफ प्रोड्यूस करता है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल किया जाता है बीफ इंडस्ट्री में। उसके अलावा जानवरों को बड़ा करने के लिए, उन्हें तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए काफी सारे भोजन की भी जरूरत पड़ती है। अब क्योंकि हमारी धरती में कल्टीवेबल लैंड तो लिमिटेड है, अब जानवरों की फूड डिमांड को पूरा करने के लिए धरती में लगातार फॉरेस्ट को काटा जाता है। और एक रिसर्च से पता चला है कि हर मिनट 16 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर फॉरेस्ट धरती से साफ कर दिए जाते हैं और बची हुई लैंड में कल्टीवेशन किया जाता है, जिसके माध्यम से एनिमल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को खाना प्रोवाइड कराया जाता है। तो ये दिखाता है कि ऐसे बीफ इंडस्ट्री जहां एक तरफ जानवरों पे कितना ज्यादा क्रूएलिटी करती है, तो साथ ही साथ इन्वायरमेंट और ओवरऑल क्लाइमेट पे कितना ज्यादा एडवर्स इफेक्ट डालती है। और इन्हीं सब कारणों की वजह से धरती का जो ओवरऑल टेम्परेचर है वो काफी बढ़ता जा रहा है। और दूसरी तरफ आयरनी ये है कि जो इंसानों की पॉपुलेशन है वो ऑलमोस्ट 8 बिलियन क्रॉस कर चुकी है, जो ये दिखाता है कि कैसे मीट और मीट रिलेटेड इंडस्ट्रीज के जो प्रोडक्ट है उनकी डिमांड लगातार बढ़ने वाली। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, पर जाते जाते मैं आपको कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, जैसे ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको समय समय से मिलते रहे। थैंक यू।